हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुआशियात भी हैं, ख़ुद सनतकार हैं, मियाँ जाहिद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त का। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ इस वक्त हैं। मियाँ साहब, ये चाइना पाकिस्तान के साथ मामला तो खैर बहुत बड़े हैं। ये जो अभी बेल्ट रोड के लिए गए हैं, वहाँ रशिया के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात, चाइना के सदर और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात, ये सी पैक के मामलात कहा जा रहा है कि अब और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। क्या चीज़ें हैं सर जो आगे अगले आने वाले वक्त में बेहतर हो रही हैं, और ये जो 2 अरब की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की कुछ चीज़ों में बढ़ाई गई है, इससे क्या बेनिफिट होगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और चाइना, आपको पता है कि पाकिस्तान का एक टेस्टेड फ्रेंड है और आज से 2014 में भी उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी सी पैक के तहत। उसको भी अब 10 साल हो गए हैं और उस वक्त वो तकरीबन कोई 56 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी थी, लेकिन बाद में जब फिर वो हुकूमत तब्दील हुई तो उसमें थोड़ा सा, आपको पता है कि ये बैक बर्नर पे चला गया, तो वो फिर तकरीबन 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट उस वक्त हुई। तो अब उसमें ये मजीद प्रोजेक्ट्स उसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, जिसमें मोटरवेज को डेवलप करना है, फिर हाईवेज को डेवलप करना है, फिर एक मोटरवेज के लिए एक रिसर्च सेंटर का क़याम करना है। और अभी आपने, जैसे अभी मैंने खबरों में सुना कि इन्होंने 1.5 अरब डॉलर की पाकिस्तान रिफाइनरीज के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना के साथ एक MOU साइन हुआ है। तो ये बहुत सारी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो कि चाइना से हमें मदद मिल रही है, और चाइना, आपको पता है कि हमेशा पाकिस्तान की मदद को आया है। पाकिस्तान जो जिन मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहा है, उस वक्त ये जो इमदाद है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर इमदाद है, और उससे पाकिस्तान के, ज़ाहिर है कि इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। पाकिस्तान में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, पाकिस्तान में जब एनर्जी सस्ती होगी, पाकिस्तान में बिजली सस्ती होगी, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और चाइना भी पाकिस्तान को कुछ एक्सेस देगा। और उसके नतीजे में अगर हम 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, तो आल दो कि ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी 2 अरब डॉलर एक अच्छी अमाउंट है। और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक हम बात करते हैं, तो इसमें चाइनीज ने पहले भी हमारे यहाँ तकरीबन कोई 12 से 14 हज़ार मेगावाट बिजली के कारखाने लगाए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो उसी वजह से हमारे यहाँ, आपको पता है कि उस वक्त तकरीबन 18 20 घंटे की पंजाब में लोड शेडिंग हो रही थी, कराची में 10-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, और उसकी वजह से हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हुए। तो अब भी अगर हमें थोड़ी सस्ती एनर्जी मिलती है, और फिर ये कि IT सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, और इसी तरीके से जैसे माइंस का सेक्टर है, और SIFC के तहत इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी एक बड़ी होप है कि पाकिस्तान में वो जो एक पुराना तरीकाकार होता है जिसमें इन्वेस्टर्स को परेशान किया जाता है, तो अब वो नहीं होगा, वन विंडो ऑपरेशन होगा और लोगों को सहूलत भी मिलेगी और उनकी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं मियां चाइना साहब, में जो 130 सरमायाकारी के ममालिक हैं जो हवाले से इसमें शिरकत कर रहे हैं। सही, इस पे हम बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।